हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे 12th क्लास फिजिक्स के प्रैक्टिकल के संबंध में। जी दोस्तों, जिन छात्रों ने 12th क्लास फिजिक्स के प्रैक्टिकल के संबंध में समांतर प्लेट संधारित्र टॉपिक तैयार किया है और इसका डायग्राम अपने चार्ट पेपर पर बनाया है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आप लोगों को बताएंगे कि एग्जामिनर द्वारा वाइवा में इस टॉपिक से आप लोगों से कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं और इन सवालों का आप लोगों को क्या जवाब देना होगा ताकि आपका वाइवा पूरी क्लास में सबसे अच्छा हो। देखिए दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपका वाइवा पूरी क्लास में सबसे अच्छा हो तो उसके लिए बच्चे एक बार वीडियो लेक्चर को आपको पूरा जरूर देखना होगा। देखिए बच्चों, एक बार वीडियो लेक्चर को आप पूरा देखेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, ये कैसे काम करता है, ठीक है, और इस टॉपिक से आप लोगों से एग्जाम में कौन कौन से सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन को समझाने से पहले बच्चों हम आप लोगों को इसके डायग्राम के बारे में अच्छे से क्लियर कर देते हैं कि इसके कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले डायग्राम को समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन को समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये एक समांतर प्लेट संधारित्र का डायग्राम है, ठीक है। इसमें बच्चों क्या होता है, इसमें दो मुख्य प्लेटें होती हैं जो धातु की बनी होती हैं। क्योंकि एक प्लेट बच्चों ये वाली है, दूसरी प्लेट बच्चों ये वाली है, ठीक है। और ये दोनों ही प्लेटें बच्चों एक दूसरे के समांतर क्रम में रखी होती हैं, यानी पैरेलल ऑर्डर में रखी होती हैं, ठीक है। इसलिए बच्चों हम इसको समांतर प्लेट संधारित्र के नाम से जानते हैं। समझ में आई आप लोगों को मेरी बात? अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों इसके अंदर ये होती है कि दोनों प्लेटें होती हैं, ठीक है। एक प्लेट पर होता है बच्चों पॉजिटिव चार्ज और दूसरी प्लेट पर होता है बच्चों नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और एक प्लेट पर बच्चों जितना पॉजिटिव चार्ज होता है दूसरी प्लेट पर बच्चों उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, यानी दोनों प्लेटों पर चार्ज एक दूसरे के बराबर होगा। एक बात याद रखना, देखो एक पर होगा प्लस चार्ज, दूसरी पर होगा माइनस चार्ज, लेकिन ये जो चार्ज होगा, चार्ज मतलब आवेश जो होगा, ठीक है, एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होता है। यानी एक प्लेट पर जितना प्लस चार्ज होगा दूसरी प्लेट पर बच्चों उतना माइनस चार्ज होता है। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात? अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों ये है कि जिस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज होता है, जिस प्लेट पर बच्चों नेगेटिव चार्ज होता है उस प्लेट को बच्चों हम पृथ्वी के कॉन्टैक्ट से जोड़ देते हैं, यानी पृथ्वी से संबंधित कर देते हैं। ये पृथ्वी का सिंबल है। अब इसको हम पृथ्वी से क्यों जोड़ते हैं ये हम आगे वीडियो लेक्चर में आप लोगों को बताएंगे। समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर हम बात करें बच्चों संधारित्र की प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चों प्लस से माइनस की ओर। समझ में आ रहा है? क्योंकि हम लोग जानते हैं जो वैद्युत क्षेत्र होता है ये एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर होती है। तो इस प्लेट पर बच्चों प्लस आवेश है, दूसरी प्लेट पर माइनस आवेश है, तो इसलिए बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ई की जो डायरेक्शन होगी वो प्लस वाली प्लेट से माइनस वाली प्लेट की ओर होगी। समझ में आ रहा है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर यहाँ पे आपसे एग्जाम पूछें कि ई क्या दर्शा रहा है, तो ई दर्शा रहा है यहाँ पे प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र को, ठीक है। आपसे पूछे कि डायरेक्शन क्यों दिखा रहे हो आप इधर को, क्योंकि ये सदिश राशि होती है, इसकी दिशा यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर होती है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात? चलिए अब देखिए बच्चों, अब इससे संबंधित हम क्वेश्चनों को समझ लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन बच्चों इस टॉपिक से आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, देखिए क्या है, संधारित्र किसे कहते हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि संधारित्र किसे कहते हैं, ठीक है, तो इसकी परिभाषा देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझें। चाहे तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे, ठीक है। अच्छा, संधारित्र किसे कहते हैं, ठीक है, तो आप बताएंगे संधारित्र किसी भी प्रकार के दो चालकों का एक ऐसा युग्म होता है, युग्म मतलब जोड़ा होता है, ठीक है, जिनकी एक प्लेट पर प्लस चार्ज होता है, दूसरी प्लेट पर माइनस चार्ज होता है और उनकी एक प्लेट बच्चों पृथ्वी से जुड़ी रहती है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात? तो ये संधारित्र की परिभाषा हो जाएगी। चलिए एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, जो आपसे पूछा जाए कि संधारित्र किसे कहते हैं, तो आपको जवाब देना होगा सर कि संधारित्र किसी भी प्रकार के दो चालकों का, यहाँ पर देखो दो प्लेटें हैं समांतर, हो सकता है ये गोलीय भी हो सकती हैं, समझ में, किसी भी डिजाइन की हो सकती हैं, है ना। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, देखिए संधारित्र किसे कहते हैं, तब आपसे पूछा जाए तो आपको बताना होगा कि संधारित्र किसी भी प्रकार के दो चालकों का ऐसा युग्म होता है, ठीक है, जिसमें एक प्लेट पर होता है बच्चों प्लस चार्ज, दूसरी प्लेट पर होता है माइनस चार्ज, ठीक है, और उनकी एक प्लेट बच्चों पृथ्वी से जुड़ी रहती है। साथ में ये भी बोल दें कि जितना एक प्लेट पर प्लस चार्ज होगा उतना ही दूसरी प्लेट पर माइनस चार्ज होगा, ठीक है। तो इसका बच्चों आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बच्चों, आगे अगर आपसे पूछा जाए, देखिए अगला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, संधारित्र के उपयोग बताइए। देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपसे उपयोग जरूर पूछे जाएंगे कि संधारित्र के उपयोग क्या है। देखिए संधारित्र का उपयोग होता है बच्चों ऊर्जा का संचय करने में, यानी जिन परिपथों में इसको लगाया जाता है तो ये करता है बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर लेता है, यानी इकट्ठा कर लेता है। तो पहला उपयोग है बच्चों इसका ऊर्जा का संचय करने में, ठीक है। दूसरा आपसे पूछा जाए तो आवेश का संचय करने में, क्योंकि आवेश को ही तो इकट्ठा करता है। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे प्लस चार्ज देंगे तो इसके अंदर क्या होता है बच्चों, चार्ज इकट्ठा होता है। चार्ज जो होता है वो एनर्जी की फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है। ये हम आगे बताएंगे कि कितनी एनर्जी इसकी प्लेटों के बीच में स्टोर रहती है। समझ में आ रहा है? तो अगर आपसे केवल इतना पूछा जाए कि संधारित्र के उपयोग बताइए तो आप बता सकते हैं ऊर्जा का संचय करने में, ठीक है,
आवेश का संचय करने में, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में, क्योंकि ये जो डिवाइस है समानांतर प्लेट संधारित्र है, ये कहाँ लगाया जाता है बच्चों? ये इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में लगाया जाता है। ठीक है, तो कम से कम 3-4 उपयोग आप उनको बता सकते हैं। एक बार फिर से बता पा रहा हूँ, देखिए उपयोग आपसे पूछे हैं तो बताएंगे, पहला नंबर का बताएंगे आप आवेश का संचय करने में, दूसरा आप बताएंगे ऊर्जा का संचय करने में, तीसरा आप बताएंगे बच्चों इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में, समझ में आप लोगों में बात, तो चौथा आप बताएंगे वैज्ञानिक अध्ययन में। समझ में, ये जो 4 उपयोग मैं बता रहा हूँ बच्चों, चारों को आप जरूर याद कर लें। ठीक है, तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हम समझते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों को पूछा जाएगा बच्चों, संधारित्र का प्रयोग कहाँ होता है? संधारित्र का प्रयोग कहाँ होता है? ठीक है, तो मैं अभी आपको बता रहा था संधारित्र का जो उपयोग होता है ना बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में होता है। इलेक्ट्रॉनिक परिपथ जैसे आपका बिजली का पंखा है, फ्रिज है, मोटर है, समझ में आ रहा है, एसी है, इन सभी में क्या होता है बच्चों? संधारित्र का प्रयोग होता है। चलिए देखिए मैं आपको ये देखिए, आपने अगर कभी बिजली के पंखे को खुलता हुआ देखा हो तो कुछ एक लंबा टाइप का, नहीं ये वाइट कलर का भी होता है, ब्लैक कलर का भी होता है, जिसे आप कंडेंसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडेंसर बोलते हैं। ठीक है, तो इसी को बच्चे में क्या बोलते हैं बच्चों? संधारित्र बोलते हैं। जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो ना, ये तो इसकी संरचना मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया है, लेकिन जो आप इसको जनरल अपनी लाइफ में इस टाइप से देखते होंगे। ठीक है, जिसे आप कंडेंसर बोलते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात? तो आम भाषा में इसको कंडेंसर बोलते हैं, लेकिन इनका जो साइंस में नाम क्या है बच्चों? संधारित्र है। और इंग्लिश में बच्चों हम इसको कैपेसिटर कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कैपेसिटर बोलते हैं। समझ में आ रहा? तो जो ये डायग्राम है ना, वही बच्चों ये डायग्राम है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात? तो आपसे पूछा है कि संधारित्र का उपयोग कहाँ होता है, तो आपने देखा होगा बिजली के पंखे में होता है, एसी में होता है, फ्रिज में होता है, वॉशिंग मशीन, सभी में बच्चों इसका काम होता है। काम क्या है इसका? मेन काम क्या होता है? देखिए वो आगे क्वेश्चन देखो, वही लिया मैंने, लिखा है देखो, संधारित्र का प्रयोग परिपथों में क्यों किया जाता है? संधारित्र का यानी जो आपका कंडेंसर है, यानी ये जो कैपेसिटर है, ठीक है, इसका प्रयोग परिपथों में क्यों किया जाता है? क्या रीजन है, किस लिए इसकी जरूरत पड़ती है? तो इसके लिए जरूरत पड़ती है बच्चों, ये बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा एनर्जी को इकट्ठा कर लेता है। ठीक है, क्योंकि बच्चों ये जो आपका फ्रिज है, एसी है या वॉशिंग मशीन है, ये बहुत हैवी लोड पर चलते हैं। समझ में आ रहा? और इतना हैवी लोड हमारे घर में डायरेक्ट आता नहीं है। समझ में आ रहा है? तो इस डिवाइस को लगाया जाता है कि ये बहुत कम समय में बच्चों बहुत ज़्यादा हैवी करंट को, यानी बहुत ज़्यादा एनर्जी को अपने अंदर क्या कर लेता है? स्टोर कर लेता है। समझ में आ रहा है? यानी आपसे पूछा जाए कि संधारित्र का प्रयोग परिपथों में क्यों किया जाता है, तो इसलिए कहता है क्योंकि ये बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर लेता है। क्योंकि बच्चे जो फ्रिज है, एसी है, वॉशिंग मशीन है, इनको चलाने के लिए हैवी लोड चाहिए होता है। तो हैवी लोड कौन इकट्ठा करता है? ये आपका कंडेंसर इकट्ठा करता है। इसी की वजह से अच्छे से चलते हैं। अगर ये कभी तुमने देखा होगा, बिजली के पंखे में अगर कंडेंसर खराब हो जाता है तो उसके जो पंखे के जो राउंड होते हैं वो धीरे धीरे हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात यहाँ तक आपको समझ में आएगी। इसका मेन काम क्यों होता है, क्यों इसको जोड़ा जाता है? ये बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर लेता है, इसलिए बच्चों इसको सर्किट में लगाया जाता है। ठीक है, आगे आप बच्चों बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है बच्चों, धारिता क्या होती है? धारिता को बोलते हैं बच्चों वैद्युत धारिता। ठीक है, यहाँ पे स्पेशल वैसे धारिता का मतलब होता है किसी भी चीज़ को धारण करने की क्षमता, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे तो यहाँ पे मतलब बच्चों वैद्युत धारिता से। ठीक है, क्या होती है देखिए, फार्मूले के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा। धारिता का फार्मूला होता है बच्चों, C बराबर होता है Q/V। क्या होता है बच्चों? Q/V होता है। ठीक है, यानी किसी चालक को दिए गए आवेश Q, किसी चालक को दिए गए आवेश Q तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि V का जो अनुपात होता है बच्चों, वो क्या कहलाता है? धारिता कहलाता है। इसे बच्चों हम C से प्रदर्शित करते हैं। तो ये बच्चों धारिता की परिभाषा हुई। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो चलिए देखिए बच्चों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है? देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, वैद्युत धारिता का मात्रक बताइए। यही जो आपने C के बारे में भी जाना, ठीक है, इसका मात्रक आपको बताना है। इसका मात्रक क्या होता है? तो धारिता का मात्रक होता है बच्चों फैराड। क्या होता है बच्चों? फैराड होता है। ठीक है, समझ में आप लोगों को मेरी बात? जैसे देखो, अगर हम दूसरा मात्रक बताएं तो ये आवेश भी निर्भर करता है और ये वोल्टेज पर निर्भर करता है। कौन? धारिता। तो ये कूलाम प्रति वोल्ट भी इसका मात्रक होता है। कूलाम आवेश का अंततः कूलाम, बी है विभव, विभव का अंतर वोल्ट। तो C डिपेंड करता है Q/V बराबर। ठीक है, C बराबर होता है Q/V। तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम, विभव का अंतर होता है वोल्ट। तो धारिता का मात्रक बच्चों कूलाम प्रति वोल्ट भी होता है, जिसे बच्चों फैराड भी कहते हैं, जिसे हम बच्चों F से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके और छोटे मात्रक भी होते हैं, जैसे माइक्रो फैराड है, पिको फैराड है। ठीक है, तो कम से कम बच्चों आपको फैराड याद रहना चाहिए। चलिए आगे समझते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है बच्चों हमारे पास, संधारित्र की प्लेटों के बीच कितनी ऊर्जा संचित रहती है? संधारित्र की प्लेटों के बीच कितनी ऊर्जा संचित रहती है? जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि ये ऊर्जा को इकट्ठा करता है अपने अंदर, तो आपसे पूछा जाए कि इसके प्लेटों के बीच कितनी ऊर्जा संचित रहती है। तो ऊर्जा का जो फार्मूला होता है बच्चों, मैं आपको बता दूं कि U बराबर होता है 1/2 CV²। समझ में आ रहा है आप लोग में? जहाँ C है बच्चों संधारित्र की धारिता और B है बच्चों वोल्टेज। समझ में आ रहा है आप लोग में? तो संधारित्र की प्लेटों के बीच में कितनी ऊर्जा संचित रहती है बच्चों? 1/2 CV² के बराबर एनर्जी ये रहती है। J/4 जूल यानी इसका मात्रक होता है ऊर्जा का। ठीक है, तो चलिए देखिए अगली क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की धारिता कितनी होती है? पृथ्वी की धारिता कितनी होती है?
ठीक है। तो पृथ्वी की धारिता होती है बच्चों अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत, यानी पृथ्वी को कितना भी आवेश दिया जा सकता है, पृथ्वी को कितना भी चार्ज दिया जा सकता है। तो पृथ्वी की धारिता से पूछा कितनी होती है, तो क्या होती है बच्चों? अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे सामने है, ये देखिए संधारित्र की एक प्लेट को पृथ्वी से क्यों जोड़ा जाता है? जो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, आप संधारित्र को देखिए एक बार, फिर से डायग्राम को देख लीजिए। ये जो आप देख पा रहे होंगे, संधारित्र की एक प्लेट पृथ्वी से जुड़ी हुई है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात? तो इन्होंने कहा है कि इसकी एक प्लेट को पृथ्वी से क्यों जोड़ा जाता है। तो इसका रीजन बताओ, ये होता है इसकी एक प्लेट को पृथ्वी से जोड़ने का रीजन ये होता है कि दूसरी प्लेट का जो विभव है, जो नेगेटिव विभव है, इसको जीरो करने के लिए बच्चों क्या होता है, पृथ्वी की एक प्लेट को पृथ्वी से संधारित्र की एक प्लेट को पृथ्वी से जोड़ा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि संधारित्र की एक प्लेट को पृथ्वी से क्यों जोड़ा जाता है, तो क्या बताना आपको? वोल्टेज को जीरो करने के लिए। समझ में आना? क्योंकि बच्चों कोई भी डिवाइस अच्छे से जब काम करता है जब उसके बीच में, उसके किन्हीं दो टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। तो संधारित्र वाले केस में इसका जो पोटेंशियल विभव होता है, जो पॉजिटिव पोटेंशियल विभव होता है, यानी धनात्मक विभव होता है, ये बहुत हाई होता है, और जो नेगेटिव विभव होता है ये बहुत लगभग जीरो के बराबर होता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरा? तो इस कंडीशन में जो कैपेसिटर है, जो संधारित्र, बहुत अच्छा काम करता है। तो इसकी दूसरी प्लेट को बच्चों पृथ्वी से इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि इसका पोटेंशियल जीरो हो सके। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात? आप इसको फार्मूले से भी समझ सकते हैं। जैसे सी बराबर आप लोगों ने क्या पढ़ा? सी बराबर मैंने आप लोगों को बताया था Q/B होता है, Q/B होता है। अगर बच्चों यहाँ से हम B की वैल्यू को समझें तो देखो B वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो ये हो जाएगा Q/C हो जाएगा, Q/C हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और मैंने अभी आपको बताया पृथ्वी के लिए जो C होता है, पृथ्वी के लिए जो धारिता होती है बच्चों कितनी होती है? अनंत होती है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात? तो जब बच्चों आप Q/∞ करोगे, समझ में आ रहा है मेरी बात? तो ये B कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, यानी Q/∞ हो गया, और इन्फिनिट अपॉन में होता है तो ये वैल्यू जीरो होती है, यानी पोटेंशियल कितना हो गया? जीरो हो गया, यानी दूसरी प्लेट का विभव कितना हो गया बच्चों? जीरो हो गया। तो ये आपसे यही पूछा जाएगा कि इसकी दूसरी प्लेट है, इसको पृथ्वी से क्यों जोड़ा जाता है? तो इसके पोटेंशियल को जीरो करने के लिए बच्चों हम इसको पृथ्वी से जोड़ते हैं। ठीक है, तो आइए बच्चों ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे, देखिए तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, पृथ्वी से क्यों जोड़ा जाता है, ये हो गया। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है बच्चों, संधारित्र का ऊर्जा घनत्व क्या होता है? संधारित्र का ऊर्जा घनत्व क्या होता है? देखिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए संधारित्र की प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को, क्योंकि मैंने आपको बताया कि संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में कुल एनर्जी इतनी स्टोर रहती है। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि संधारित्र का ऊर्जा घनत्व क्या होता है? तो संधारित्र की प्लेटों के बीच एकांक आयतन में जितनी ऊर्जा रहती है उस ऊर्जा को हम क्या बोलेंगे? संधारित्र का ऊर्जा घनत्व बोलेंगे। समझ में आप लोग को मेरी बात? तो मैंने क्या बताया एक बार फिर समझाऊं। देखिए आपसे पूछा जाए कि संधारित्र का ऊर्जा घनत्व क्या होता है, तो आप बताओगे संधारित्र की प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को क्या कहते हैं बच्चों? हम संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। समझ में आप लोग को मेरी बात? और ऊर्जा घनत्व का जो फार्मूला होता है, देखिए वो मैं आपको बता देता हूँ। ऊर्जा घनत्व को बच्चों हम लिखते हैं स्मॉल यू से। किससे लिखते हैं? स्मॉल यू से। फार्मूला होता है 1/2 ε0 E² होता है। किसी संधारित्र का जो ऊर्जा घनत्व होता है बच्चों क्या होता है? U बराबर 1/2 ε0 E² के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों अगली हम बात करते हैं। अगला क्या देखिए, संधारित्र की धारिता का सूत्र, यानी यहाँ पर अगर समांतर प्लेट संधारित्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि धारिता का सूत्र मैंने देखो अभी आपको ये भी बताया था। ठीक है, ये तो इसकी डेफिनेशन थी, वैद्युत धारिता की। और आपसे पूछा जाए कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर अगर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र बात करें तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है वो होता है C बराबर होता है KA ε0 अपॉन D होता है। क्या होता है? KA ε0 अपॉन D होता है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र बच्चों क्या होता है? KA ε0 अपॉन D होता है, जहाँ K है बच्चों माध्यम का परावैद्युतांक, A है बच्चों इन प्लेटों का क्षेत्रफल, और ε0 है बच्चों वैद्युत निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता, और D है बच्चों प्लेटों के बीच की दूरी। समझ में आ रहा है? यानी D जो होती है वो यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस होती है। ये देखिए A होता है बच्चों प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, और K होता है बच्चों कोई प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ भरा हो तो परावैद्युतांक का मान होता है K। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात? अच्छा, आगे आपसे पूछा जाए कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है? धारिता को कैसे बढ़ा सकते हैं? तो देखिए फार्मूला आप देख लीजिए। C जो डिपेंड करता है वो K पे डिपेंड करता है। यानी यहाँ पे आप देखें ध्यान से तो हम लिख सकते हैं C समानुपाती K, यानी प्लेटों के बीच अगर परावैद्युतांक का मान बढ़ाएंगे, K का मान अगर बढ़ा देंगे तो उसकी धारिता बढ़ जाएगी। ठीक है, दूसरी बात ये डिपेंड करता है A पर, और A के भी क्या बच्चे समानुपाती है, क्योंकि अगर A है प्रत्येक प्लेट का एरिया, यानी प्लेटों का जब एरिया बढ़ाओगे
तो इसकी धारिता भी क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी। ठीक है। अच्छा डी क्या, देखो व्युत्क्रमानुपाती है, बटे में आ रहा है, तो इसका मतलब है सी समानुपाती क्या बच्चों, डी है। यानी डी के मान को अगर कम करोगे, डी के मान को कम करोगे तो धारिता आपकी बढ़ेगी। समझ में आ रहा? यानी डी को आपको कम करना होगा, डी को कम करो तो तब जाकर धारिता बढ़ेगी। यानी प्लेटें एक दूसरे के जितनी ज़्यादा पास पास होंगी, यानी डी का मान जितना ज़्यादा कम होगा, ठीक है, धारिता उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है। तो के का मान बढ़ा करके और ए का मान बढ़ा करके धारिता बढ़ती है, जबकि डी के मान को कम करके धारिता बढ़ती है। डी के मान को कम करोगे तो धारिता बढ़ेगी। सही मारा आप लोग को मेरी बात? तो ये बच्चों क्वेश्चन थे बच्चों जो इस टॉपिक से आपसे एग्जामिनर द्वारा पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। उम्मीद करता हूँ बच्चों वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों, और कमेंट करके बताइए वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।